हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश रोहिदास। सो गाइस, मैं आज आपके लिए इतना बेहतरीन टॉपिक लाया हूं कि उस टॉपिक की मदद से मात्र 10 सेकेंड में आप निकाल पाओगे। जी हाँ गाइस, मैं सरप्राइज नहीं करूंगा। उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर। जी हाँ, आपने सही सुना, स्क्वायर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्क्वायर इस ट्रिक की मदद से मात्र 10 सेकंड में आप निकाल पाओगे। कितने सेकंड में? मात्र 10 सेकंड में। सो गाइस, मैं आपको ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। और जो भी इस चैनल में न्यू है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे इंस्पायर मिले कि मैं न्यू ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए पहुंचाता रहूं। सो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 10 सेकेंड में आप स्क्वायर कैसे निकाल पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें निकालना है स्क्वायर। क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है स्क्वायर। अब स्क्वायर मैं आपको ऐसे अंक बताऊंगा जो कि उस अंक के पीछे 5 नंबर दिखेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगा जिस नंबर के पीछे 5 दिखे आपको। तो ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो नंबर हम लेते हैं 85। तो गाइस, मुझे 85 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपको बोला है कि जिस नंबर में लास्ट में 5 होता है उस नंबर के हम स्क्वायर निकालेंगे। तो गाइस देखिए इसे कैसे मात्र 10 सेकंड में इसे निकाला जाता है। तो गाइस देखिए, 8 के बाद क्या आता है गाइस? 8 के बाद आता है 9। तो हम देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, 8 के बाद क्या आता है गाइस? 9 आता है। तो हमने 8 के बाद हमने 9 ले लिया है। अब आपके पास जो अंक 5 बचा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और उस पर स्क्वायर दे देंगे। जी हाँ गाइस, अब भूलिए ना, जो अंक 5 होता है उसे हम लास्ट में स्क्वायर दे देंगे। अब क्या करेंगे गाइस? अब हम करेंगे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। तो 8 9 का कितना होता है? 72 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो अब आप इसको एक साथ लिख देंगे, 7225। जी हाँ दोस्तों, आपका 85 का स्क्वायर है 7225। जी हाँ। तो गाइस, आपने देखा कि हमने मात्र 10 सेकेंड में इसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो गाइस, अब इसी प्रकार हम दूसरा नंबर लेते हैं। लेता हूं यहाँ पे, मान के चलो 65 में ले लेता हूँ। तो मुझे अभी क्या करना है? 65 का स्क्वायर निकालना है। तो 65 का स्क्वायर हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या बोलता है? जो फर्स्ट डिजिट दिखती है उसके बाद का नंबर। तो 6 के बाद क्या आता है गाइस? 7 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे और बाद में हम एक वर्टिकली एरो देंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट नंबर है 5, हम 5 पे क्या करेंगे? 5 का हम स्क्वायर लिखेंगे। जी हाँ गाइस, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 7 का कितना होता है गाइस? 6 7 जा 42 और 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 25। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा वर्क निकल गया है 4225। ये हमारा 65 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार गाइस, आपको जिस नंबर के लास्ट में 5 दिखेगा, आपको इसी मेथड के अनुसार आपको स्क्वायर निकालना है। तो चलिए गाइस, ये तो रहा बात जिस नंबर के अंक के पीछे 5 होता है, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिस नंबर के पीछे 5 नहीं होता है तब क्या करिएगा, तब हम सर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको यही तरीका लाया हूँ कि आप जिस अंक के पीछे नंबर 5 नहीं होता है, अब उसे हम किस तरह करेंगे। तो दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 2 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 से लेके 30 तक का वर्ग आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये 2 से लेके 30 तक का वर्ग लर्न हो जाता है तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर आसानी तरीके से निकाल सकते हो, जो मैं आपको अभी मेथड बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान के चलिए कि अभी आपके पास, अभी हम ऐसा नंबर लेंगे जिस नंबर के पीछे 5 ना हो। तो मैंने अभी ले लिया है 37। मुझे
अभी 37 का स्क्वायर निकालना है। तो गाइस अब आप 37 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अभी आपको 37 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे इस तरह लिख लेना है कि 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2500। तो 5 का 50 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 2500। तो इस तरह आपको लिख लेना है। अब आपको करना ये है कि 50 और 37 का डिफरेंट निकालना है गाइस। कितना, यहाँ पे लिख लीजिए, 50 और 37 का डिफरेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो निकालिए यहाँ पे डिफरेंस कितना होता है, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो दोस्तों आपका डिफरेंस कितना निकला, 13। आपका डिफरेंस कितना निकला, 13। जी हाँ, आपको 50 और 37 का डिफरेंट निकालना है, निकालिए। अब डिफरेंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर कितना है, 2500। तो आपको सिर्फ 25 लेना है, आपको शुरुआत को 2 अंक लेना है। तो ले लीजिए, शुरुआत के 2 अंक कितने हैं, 25। अब ये जो डिफरेंट निकला है गाइस, अब हम डिफरेंट को इससे माइनस कर देंगे। जी हाँ, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 50 से 37 का डिफरेंट निकला है 13। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी आपको 50 का वर्ग 2500 होता है, तो 2500 का आपको 2 अंक लेना है, ले लीजिए। अब हम इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो गाइस 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। हमने जो निकाला है 25 से 13 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 12 आया है। तो आपको ऐसे 12 लिख लेना है, ठीक है। अब आपको जो हमने 50 का डिफरेंट निकाला था, 50 से 37 को माइनस करने बाद जो हमने डिफरेंट निकाला था, अब आपको उसको वर्ग में लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आप 50 से 37 को माइनस करने के बाद जो डिफरेंट निकलता है, उस डिफरेंट को आप वर्ग में देना है, आपको स्क्वायर में देना है। जी हाँ दोस्तों, आप ये रूल याद रखो। अब वर्ग में देने बाद दोस्तों अब हम क्या करना है, 12 को आपको जैसे के वैसा लिखना है, ठीक है। तो आपने 12 को जैसे का वैसा लिख दिया। अब आपको करना क्या है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखिए गाइस, आपको करना क्या है, जब लास्ट में 3 अंक होते हैं तो उसका पहला अंक होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 6, 9। तो जी हाँ दोस्तों, आपका 37 का स्क्वायर है 1369। 1369। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये तो था 37, एक छोटा सा नंबर था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। तो बड़े नंबर लेते समय भी आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको 50 का स्क्वायर याद रखना है 2500। तो चलिए अभी हम लेते हैं 78। तो मैंने अभी क्या किया, 78 का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। तो 78 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सेम रूल होता है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 78। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चीज याद रखना है, यदि आप 50 से कम वाले नंबर को आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपको माइनस करना पड़ता है। अगर आप 50 से ज़्यादा नंबर वाले अंक को आप अगर निकालोगे तो आपको वहाँ प्लस करना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा है 78। तो हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है, जी हाँ गाइस, कितना ज़्यादा है, देखो मुझे दिख रहा है 50 से ज़्यादा कितना है, 28। तो जी हाँ दोस्तों, 50 से कितना ज़्यादा है, 28। तो मैं क्या करूँगा, अभी इनका डिफरेंट निकालूंगा। तो 78 - 50, ठीक है, -50। तो 8 में से यहाँ पे 80 आएगा, 5 में से 3, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो दोस्तों हमने डिफरेंट निकाल लिया है 28। अब डिफरेंट निकालने के बाद आपको सेम मेथड करना है, ये जो 2 अंक है यहाँ पे लिखना है 25। अब ये जो डिफरेंट निकाले उसको यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। अब आप मुझसे पूछो सर ये प्लस क्यों कर रहे हैं, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो नंबर 50 से ज़्यादा होता है उसे हमें प्लस करना पड़ता है, और जो नंबर
50 से कम होता है उसे माइनस करना पड़ता है। किसके साथ? 25 के साथ दोस्तों। किसके साथ? 25 के साथ। अब देखो 50, 5 और 8 कितना होता है? 5 और 8 कितना होता है? 13 होता है। तो 3 यहाँ हासिल का 1। अब 1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना हो गया? अभी हमारा आ गया उत्तर 53। तो अभी देखो अभी इसे गाइस लिखना कैसे? तो जो हमारा डिफरेंट निकला है 25 के साथ उसको पहले लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो आपने डिफरेंट निकाला है, जी हाँ दोस्तों, आपने डिफरेंट निकाला है उसको आपको सेम स्क्वायर मेथड में देना है। दे दिए स्क्वायर मेथड में। अब हमें करना क्या है? इस 53 को जैसे का वैसे लिखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है? 28 का स्क्वायर लिखना है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 784 होता है। अब सेम रूल यहाँ पे यही अप्लाई होता है, जिस नंबर में 3 अंक होते हैं वो इस अंक से प्लस हो जाता है। तो कर दीजिए 5। तो यहाँ पे देखो गाइस 53 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ पे बचा 84। तो जी हाँ दोस्तों, आपका 78 का स्क्वायर निकला 6084। सो गाइस, आपको इसी प्रकार के मेथड को यूज करके आप कोई भी नंबर का अंक निकाल सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया 50 से कम और 50 से ज्यादा वाले नंबर। अब मैं आपको ऐसे नंबर बताऊंगा गाइस जिस नंबर पे हम देखेंगे कि वो किसके आसपास है। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे कि वो किसके आसपास है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे मैं मिटा देता हूं। तो अब हम देखेंगे कि जो 100 नंबर के आसपास जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नियरेस्ट 100। इस तरह से आप लिख लो। तो जैसे मान के चलो मुझे अभी निकालना है 98 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसके पास है, नियरेस्ट किसके? 100 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? सर 100 के तो नियरेस्ट है, तो अभी यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करेंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अंक 100 से कितना कम है। कितना कम है? लिख लो यहाँ पे 98, यहाँ पे 2 अंक कम है। कितना अंक कम है? 2 अंक कम है। इसलिए आपको माइनस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो अंक कम रहेंगे उसे माइनस के फॉर्म में लिखना है, जो अंक ज्यादा रहेंगे उसे प्लस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब आपको करना क्या है? जितना अंक कम है उसको स्क्वायर देना है। दे दिए, स्क्वायर दे दिए। अब क्या करना है दोस्तों? 98 से 2 माइनस होगा तो आपका बचेगा 96। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको 2 का स्क्वायर कितना लिखना है? 2 का स्क्वायर है हमारा 4। जी हाँ दोस्तों, हमारा 98 का स्क्वायर आ चुका है 9604। ये हमारा 98 का स्क्वायर। दोस्तों आप देखे होंगे कि आप सिर्फ मात्र 10 सेकंड में इस तरह से आसानी के साथ आप स्क्वायर निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कि अभी आप इसी प्रकार का हम दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने लिया है 86, मुझे निकालना है 86 का वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम। अब 86 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 14। तो लिखेंगे हम 86 माइनस 14। अब ये जो जितना कम है उसको वर्ग के फॉर्म में देंगे, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में। 14 को माइनस करो तो 6 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। 8 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 7। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? 14 का स्क्वायर लिखना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। जिस नंबर के पीछे 3 नंबर होते हैं उसका ये नंबर इससे ऐड हो जाता है। यहाँ पे कितना आया? 7396। जी हाँ दोस्तों, आपका 86 का स्क्वायर है 7396। इस प्रकार आपको नियरेस्ट 100 में आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा गाइस। इसी प्रकार आप मेथड यूज करो और आप आसानी के साथ निकाल पाओगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर 200 के नियर अबाउट रहता है तो उससे हम कैसे फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेंगे नियरेस्ट 200। अब नियरेस्ट 200 में गाइस हमें यही करना है। मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 196 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। 200 से 196 कितना कम है? 4। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया -4 आ गया। अब आपको करना क्या है? अब जितना कम अंक है उसको हमने क्या करना है? स्क्वायर के फॉर्म में करना है। कर दिए स्क्वायर के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? 196 से 4 को माइनस करेंगे तो 192 आएगा आपका आंसर। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब आपका 4 का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है 19216। ये आपका 196 का स्क्वायर है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 3 अंक होते हैं इसे आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे अगर 3 अंक मिलते हैं तो आपको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ये वाले नंबर से इसे प्लस कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अब ये तो हो गया जो 200 से कम वाले अंक है। अब मैं आपको बोलूँ कि सर 200 से अगर ज़्यादा अंक रहेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं लिया कि 208, तो आपको यहाँ पे क्या लिया है? आपने 208 लिया है। तो यहाँ पे देखिए 200 से कितना ज़्यादा है? 208 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? 208 ज़्यादा है तो प्लस कितना? 8, और यही 8 आप स्क्वायर में लिखोगे। अब क्या करोगे? इन दोनों को प्लस करोगे तो 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब गाइस इनको प्लस कर दो, 21664। जी हाँ दोस्तों, कितनी देखा आप, कितनी आसानी के तरीके से आपने मात्र 10 सेकंड में इसका स्क्वायर का आपने पता लगाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो ट्रिक है काफ़ी आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, तो गाइज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक का आप अपना बहुत ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।